हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5 बजे से। सुबह 5 बजे उठते ही एक डबल एनर्जी के साथ में मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था तो नहीं हो रही थी रेगुलर अच्छे से व्लॉगिंग। मतलब ये है ना, ट्रैवल के जो भी व्लॉग थे बस ऐसे ही बन रहे थे, बनाने की मन नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन अब सोचा है कि चलो रेगुलर व्लॉगिंग करेंगे अच्छे से। और उठते ही अपनी छत की सफाई शुरू कर दी है। वैसे एक बार झाड़ू कल छत पे लगा चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा कचरा था तो सोचा चलो उठते ही पहले इसकी डीप वाली क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर ना बहुत सारी घास उग गई थी तो वो घास भी मैंने निकाली है इस एरिया की। जिस एरिया में सारे प्लांट्स हैं ना, इस एरिया में वो एक्स्ट्रा घास वगैरह जो भी थी ना वो सारी निकालने के बाद में और फिर आगे झाड़ू लगाना शुरू किया था। आज मैंने पूरी छत पे झाड़ू लगाई, सारे नीचे मिट्टी में लगाई। और जो भी इधर उधर सामान फैला हुआ था ना, जब गए थे ना तो बहुत सारे सामान ऐसे थे, मतलब कहीं भी जाते हैं ट्रिप वगैरह पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी जगह से इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे अस्त व्यस्त सी हो रखी थी तो उनको भी आके अपनी जगह पर लगाया है। तभी मतलब घर जो है ना घर जैसा लगता है जब घर की हर एक चीज़ अपनी स्थान पर होती है। और मेरे साथ तो ये बहुत है कि मुझे जब चीज़ें इधर उधर होती हैं तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिखरी रहती है तो बहुत दिमाग ख़राब सा हो जाता है। तो छत पूरी क्लीन हो चुकी है। उसके बाद आ गई हूँ नीचे। तो अब नीचे से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन बीच में ही मुझे कुछ और याद आ गया तो मैं इधर से वापस आ गई हूँ। क्योंकि मुझे करना है रूम क्लीन पहले, क्योंकि रूम में ना बहुत सारे जैसे ऐसे कपड़े हैं जो धोने के हैं तो वो निकलेंगे। तो दिमाग में ये आ रहा था कि पहले ये ही सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से जब धोने के कपड़े निकल जाएंगे तो मैं मशीन भी लगा सकती हूँ। मशीन साइड में लगी रहेगी और साइड में मेरे नीचे मिट्टी वाली झाड़ू जो है ना वो लग जाएगी। और बैग जो थे ना वो अनपैक नहीं हुए थे अभी, मतलब सभी में कपड़े अभी थे तो वो सारे कपड़े भी मुझे लगाने। और वहाँ पर हमने रेगुलर कपड़े धोए थे अपने, तो जाहिर सी बात है धुले हुए ही हैं। बस ये है कि जो हम पहन के आए थे रास्ते में हमने 2 ड्रेसेस चेंज की थी, वो गंदी है, सबकी 2-2 ड्रेसेस वो हो गई। फिर यहाँ आने के बाद में एक ड्रेस वो हो गई। ऐसा करके ना 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो वो वाले धोने हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे बेडशीट वगैरह जो कि वहाँ पर सफ़र में यूज हुई थी वो वाली धोनी है। तो बस निकाल दिए हैं कपड़े सारे। और बहुत कुछ मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, मतलब बच्चे लेकर आए हैं मेरे पास। जो मैं कुछ लेकर आई हूँ वो तो बहुत ही कीमती क्या अनमोल है, बहुत अनमोल है। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी आगे वीडियोज़ में। अभी के लिए तो बस मैं इस चीज़ को सस्पेंस बना कर रख रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है उसके लिए। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में वो सब शेयर करूँगी। तो कपड़े अंदर लगा कर आ चुकी हूँ। और बस ये है कि बहुत दिन हो गए, एक बोझ सा था मन पे जो सोचा कि अब धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करूँगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जयराम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से एक नई एनर्जी से। उठते ही अपने घर का जो भी काम था उसको समेटना शुरू किया मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा था। आप सबको पता है ये ट्रिप से आने के बाद में कितना काम होता है, सब कुछ बिखरा पड़ा था। गर्मी ने तो बस अपना वो होता है ना कि हाई लेवल क्रॉस कर रखा है। गर्मी की तो बस पूछो ही मत, क्या हाल है गर्मी से बता ही नहीं सकते। जूड़ा बना रखा है ऊपर। और पता है मैं क्या लेकर आई थी ट्रिप में, जो बच्चों ने दूध पिए थे ना वो बोतल है ये सारी एक गई होंगी आपको। एक दिखा देती हूँ, टोटल 11 बोतल है इस तरीके की। इनके पेपर उतारा है मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में। इनके ये ऊपर जो रेपर लगा होता है ना वो सारा उतार दिया। ये डिब्बियाँ मैं, पता है मेरा ये था कि कुछ ना कुछ तो काम आ जाएंगे तो मैंने सारी इकट्ठी कर ली। अब इनके अंदर ना जैसे राई हो गई और जीरा हो गया, जो कम क्वांटिटी में जो मसाला आता है ना एक जैसा, वो सारी चीज़ें मैं इनमें डाल दूंगी। कॉफ़ी पाउडर हो गया इकट्ठा एक जगह हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ना छोटे छोटे डिब्बे हो रखे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये अलग अलग तरीके के छोटे छोटे डिब्बे हैं ना, इन सब का मसाला मैं इनमें एक जैसों में डाल दूंगी तो ये स्पेस भी कम लेगा और अच्छा भी लगेगा। जैसे सांभर मसाला, अमचूर पाउडर सब डाल के और रखते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा। मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैमरे पर आप लोगों को नहीं दिखाई देती हैं, मतलब हम लोग छुपा जाते हैं। जब अति हो जाती है ना तब कभी थोड़ा बहुत निकलती हैं, फिर दोबारा से नॉर्मल करके फिर वही नॉर्मल चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब व्लॉगिंग को आप ये मत समझिएगा कि व्लॉगिंग जो होती है वो एकदम रियल होती है, उसमें बहुत कुछ ड्रामा भी होता है। मतलब ड्रामे से मतलब ये होता है कि रियल चीज़ें अगर दिखाने लग जाए तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है,
बहुत बड़ा बखेड़ा समझ सकते हैं आप। मतलब किसी की क्या खुद की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर रियल सब कुछ दिखने लग जाए व्लॉगिंग में। तो बहुत कुछ ऐसा है जो रियल नहीं है, जो कि मैं छुपा छुपा के आज परेशान हो चुकी हूँ। अब मेरा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल वो होता है ना कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत महीनों से मेरे व्लॉग भी कंटिन्यू टाइम पर नहीं आते हैं। मतलब कोई 10 बजे आ गया, कोई 2 बजे आ गया, कभी 3 बजे आ गया, कभी 6 बजे आ गया। जब तैयार हुआ तभी डाल दिया। पहले एक टाइम होता था कि मेरे एक टाइम पर दोपहर में 1 बजे मेरा व्लॉग आता था। मुझे मेरे काम के लिए इतना ज़्यादा मतलब वो था कि पैशन होता है ना, एक पैशन टाइप से ऐसे था। लेकिन अब लाइफ जो है ना, लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है कि जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, और जिसके कंट्रोल में नहीं आने के कारण ना मेंटली सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो मेंटली सिचुएशन ख़राब होती है तो जाहिर सी बात है काम पर असर पड़ेगा ही। लेकिन अब सोचा है कि जो भी बातें हैं उनको अब वो होता है ना कि एक हमारे कहावत कही जाती है कि कूलड़ी में गुड़ नहीं फोड़ा जाता। मतलब कि ये छोटे मटके होते हैं इसके अंदर गुड़ नहीं फोड़ा जाती क्योंकि मटका फूट जाता है, ये कहावत है हमारे। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। अब मेरे से नहीं होता, बहुत दिन हो गए। अंदर ही अंदर सारी चीज़ें अगर इंसान दबा कर चलता रहेगा तो कब तक चलेगा। एक टाइम आएगा कि उसके भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा हर एक चीज़। तो बस अब हिम्मत करके आप लोगों के साथ में मैं अपनी रियल ज़िंदगी जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगी। रियलिटी क्या है वो दिखाऊँगी। अब बहुत हो चुका ड्रामा, अब ड्रामा नहीं होगा, अब रियल होगा। क्योंकि अब चाहे सब कुछ ख़त्म हो जाए लेकिन रियल ही रहना है। क्योंकि बोझ जो है ना, बोझ नहीं रखना, माइंड पर बोझ नहीं रखना। खुद की ज़िंदगी पर असर पड़ता है, खुद की हालातों जो है ना वो एक मतलब बेटर नहीं होते, बिगड़ते जाते हैं। खुद की लाइफ ऐसी हो जाती है एकदम स्ट्रेस वाली। माइंड जो है ना दूसरों को खुश रखने के चक्कर में एकदम ख़राब हो जाता है। तो बस अब नहीं करना, बहुत सारी हो गई फेक दिखावे वाली ज़िंदगी। थाम लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएंगे। तो जी कपड़े लगा दिए मशीन में और काम साथ साथ चल रहा है। और दिखाऊं क्या, इधर 2 बैंगन सेकने के लिए रखे हैं, एकदम साफ साफ अच्छे से बैंगन लेके आई थी मैं भरते के लिए। और भरता जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, मैं बनाती हूँ। आप लोग ये मत समझना आप अपनी बड़ाई खुद कर रही है, लेकिन हकीकत में टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आज बनाएंगे भरता। लाइट गई क्या, मशीन चल रही थी, गई लास्ट राउंड में लाइट गई। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। साथ साथ और काम कर लेते हैं, जब तक किचन का ही कर लेती हूँ, सब्जी पे तड़का लगाने के लिए जो भी काम है वो, ठीक है। और साथ में चलाते हैं बाबा श्याम के भजन। तो मैं बाबा श्याम के भजन चलाऊँगी, इन्वर्टर की लाइट में चल जाएंगे वो। तो चलो जी, ये देखो ये है सौंफ का पानी। और मेरा ये जो बच्चा है ना इसके कारण बनना शुरू हो गया दोबारा हमारे घर। तो जी सौंफ का पानी जो है ना, मेरी शादी से पहले मेरी मम्मी रोज़ बनाती थी हम सब के लिए, क्योंकि ये ठंडा रहता है, गर्मियों में ये पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने बनाया है, और किस तरीके से बनाया, क्या कुछ किया, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो। ठीक है, तो चलो मैं शिवांश को डाल के देती हूँ। तो जी ये देखो, मैंने उस टाइम पे आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था, वो डिब्बियाँ जो है ना उनमें मैंने इस तरीके से मसाले डाल दिए, जो कि छोटी छोटी डिब्बियों में अलग अलग में, कोई छोटी कोई बड़ी, ऐसे इकट्ठे हो रखे थे, गंदे भी लगते थे, सेट भी नहीं होते थे इसमें। और बाकी वाले मैंने इधर रखे हैं 3, कुछ खाली रह गई जिनके ढक्कन रखे हैं अभी 2, एक पता नहीं कहाँ गई ढक्कन के साथ में, है ही नहीं बोतल, मिलेगी अभी बाद में। तो जब मिलेगी जब उसमें भर देंगे। और एक जैसे हो गए ना, जब तक थोड़े सही लग रहे हैं। और मेरा एक काम और बच रहा है कि मुझे सारे डिब्बे वॉश करने हैं, किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मिट्टी बहुत चढ़ चुकी। पिछले दिनों जो आंधी आई है ना, उस आंधी के कारण हालत एकदम ख़राब हो रखी है किचन की। लेकिन करेंगे सही, अब तो धीरे धीरे सेट करना ही है। बच्चों के टिफ़िन मैंने पैक करके नीचे रखे हुए थे, वो भी निकालने हैं, क्योंकि 2-3 दिन बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें अब बाहर निकालनी पड़ेंगी, तो ये निकालेंगे। और रूटीन जो है वो दोबारा से एक बार फिर से बढ़िया वाली हो जाएगी, क्योंकि स्कूल लगने वाले हैं,
स्कूल लगते हैं तब तो रूटीन बढ़िया होती है ना। तो चलो फिर इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये घड़ा मैं यहीं रखने लगी क्योंकि यहाँ पर जो घड़ा रखने का जो स्टैंड था ना उसकी जगह पर ये गेहूँ रख दिए, तो ये यहीं पर रहेगा अब आज के बाद में प्लेटफॉर्म पर ही। और वो विंडो खुली रखेंगे, इसको बंद कर देंगे क्योंकि इसमें से उसमें से हवा आती रहेगी, अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहेगा। और इसमें से मिट्टी आती है तो इसको बंद करना भी ज़रूरी है। आंधी चल रही है ना, आंधी के कारण। ठीक है, तो बाय।